हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। क्रैक जे नीट में आप सभी का स्वागत है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग ए सर्कल ऑफ रेडियस कैपिटल आर डिपेंड्स ऑन ए डिस्टेंस कवर्ड स्मॉल एज के इज लैम्डा एस स्क्वायर। तो ये जो के जो है ये काइनेटिक एनर्जी के बारे में बता रहा है, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी लैम्डा एस स्क्वायर के अकॉर्डिंग ये वेरी कर रहा है। एस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल where lambda is a constant, find the force acting on the particle as a function of s। तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, गौर करने वाली बात यह है कि जो ये पार्टिकल है मूविंग अलोंग ए सर्कल ऑफ रेडियस। तो अगर मैं ये पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो उस कंडीशन में अगर मैं इसके एक्सेलरेशन को निकाल लेता हूँ तो मैं उससे फोर्स निकालने के लिए कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन निकाल दूंगा। दो बट इसके लिए पहले हमें एक्सेलरेशन निकालना होगा। तो पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले मैं ये सर्कुलर पाथ पे पार्टिकल जो मूव कर रहा है वो बना देता हूँ। जब ये वाला पार्टिकल इस तरीके से मूव कर रहा है तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी से हम वी निकाल सकते हैं। ये वी मैंने निकाल दिया यहाँ पे। अब ये वी की वैल्यू क्या होगी वो देखते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी डेट इज इक्वल टू लैम्डा एस स्क्वायर, जो कि काइनेटिक एनर्जी को के सिंबल से रिप्रेजेंट किया गया है, तो मैं इसे के सिंबल से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर डेट इज इक्वल टू लैम्डा एस स्क्वायर। वी स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा एस स्क्वायर और ये 2 ऊपर चला जाएगा और डिवाइडेड बाय एम। तो वी इज इक्वल टू अंडरूट में 2 लैम्डा एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम। तो ये हमारा हो जाएगा स्पीड। क्लियर, ये हमारा स्पीड हो जाएगा पार्टिकल का। क्लियर। अब हम बात करते हैं क्या निकालना है। इसमें दो चीज़ें निकालनी होंगी, एक तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और दूसरा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो इस चीज़ को मैं डायग्राम में रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये हो जाएगा हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इस पॉइंट पे, और इस डायरेक्शन में हो जाएगा एक हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो जाएगा डी वी बाय डी टी, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो जाएगा वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, वी स्क्वायर बाय आर। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात करते हैं। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ए टी सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। दिस इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी हो जाता है, बट हमें एस की फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना है तो हम ये लिख सकते हैं। इसको मैं क्या करता हूँ, डी एस और डी एस से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देता हूँ। क्लियर। तो ए टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे वी डी वी बाई डी एस बन जाएगा। अब मेरे को वी डी वी बाई डी एस निकालूंगा तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, ए टी मिल जाएगा। क्लियर। तो अब इस चीज़ को हमें पुट करना है यहाँ पे। ए टी की वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगा 2 लैम्डा एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम, और इसकी पावर 1/2 डी बाय डी एस, और ये हो जाएगा वी। वी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 2 लैम्डा एस स्क्वायर बाय एम की पावर 1/2। तो इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ए टी की वैल्यू हो जाएगी 2 लैम्डा एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम, इसकी पावर 1/2 डेट इज इक्वल टू। अब यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो पावर जो है वो पावर आगे आ जाएगी 1/2, 2 लैम्डा एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम 1/2 -1 हो जाएगा। ये तो हमने पावर को हैंडल कर लिया। डॉट डॉट डी बाय डी एस ऑफ 2 लैम्डा एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम हो जाएगा, ये हो जाएगा। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ए टी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 2 लैम्डा एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम, इसकी पावर 1/2 पॉजिटिव हो जाएगा, और इसकी वैल्यू जो अगर मैं बात करूँ इस वाली टर्म की तो ये पावर माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/2 और ये हो जाएगा 2 लैम्डा एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम, और ये हो जाएगा -1/2। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये वाला टर्म जो है, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे डॉट, अब यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो 2 लैम्डा बाय एम ये कॉमन आ जाएगा, 2 लैम्डा बाय एम, और एस स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2s। क्लियर। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो हमारा बनेगा 1/2 इंटू 2 लैम्डा एम इंटू 2s। तो ये 2 से 2 कट गया, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2s लैम्डा बाय एम। ये हमारा हो जाएगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन।
क्लियर। अब हम इसमें एक और पेज एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं ताकि हम लोग इसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकाल सकें। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात करते हैं यहाँ पे। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा वो हम ACP सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू होती है v²/r। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो यहाँ पे v की जो वैल्यू है, यहाँ पे v² की वैल्यू जो है 2λs²/m, तो यहाँ पे v² की वैल्यू 2λs²/m और ये r हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 2λs²/m × r। ये हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो गया। अब हम बात करते हैं ये इक्वेशन नंबर 1, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो हम बात करते हैं नेट एक्सेलरेशन की। तो नेट एक्सेलरेशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा √ में a टेंजेंशियल का स्क्वायर प्लस ACP का स्क्वायर। अब ये AT की वैल्यू की बात कर लेते हैं। तो AT की वैल्यू हो जाएगी 2s λ/m का होल स्क्वायर प्लस 2λs²/mr का होल स्क्वायर। ये हमारा नेट एक्सेलरेशन आ जाएगा, ये हो जाएगा A नेट। अब आपसे पूछा क्या गया है, फोर्स पूछा गया। नेट फोर्स जो एक्ट कर रहा होगा वो एक्ट कर रहा होगा मास इनटू नेट एक्सेलरेशन से। तो मास इनटू नेट एक्सेलरेशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 2s λ/m का होल स्क्वायर प्लस 2λs²/mr का होल स्क्वायर। तो ये हमारा F नेट आ जाएगा। इसको फर्दर हम सॉल्व करते रहेंगे और हमारा आंसर पहुंच जाएगा, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियो लेक्चर्स देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट लेक्चर हो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय।